जय हिंद साथियों, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके अपने चैनल BTC स्टडी हब में DLED द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से आज का पहला अध्याय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्। साथियों, देखते हैं शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा की संकल्पना में देखते हैं, शिक्षा जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा जुड़ी होती है, ये एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा मिलती ही रहती है। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जब विद्यालय ही जाए तभी उसको शिक्षा प्रदान हो। वह अपने आसपास, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में कुछ न कुछ सीखता रहता है। आगे देखते हैं, मनुष्य अपने दैनिक जीवन के हर क्षण में कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसे ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा मनुष्य अपने जन्म से लेकर जीवन के अंतिम श्वास तक ग्रहण करता रहता है। दूसरी हेडिंग देखते हैं। दूसरी हेडिंग है शिक्षा का अर्थ। आइए इसमें देखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का तात्पर्य आत्मज्ञान से माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो आत्मज्ञान या आत्म प्रकाश से माना जाता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। अगली हेडिंग देखते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है या किया गया है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। यह दो शब्दों से ई व डूको से बना है, जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर के लिए और डूको का अर्थ होता है विकास करना। अर्थात एडुको का अर्थ है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का पता करके विकास करना। अगली हेडिंग देखते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ में देखते हैं कि क्या होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के लिए संकुचित अर्थ का आशय प्रायः केवल विद्यालय या विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से नहीं है। अर्थात जहाँ छात्रों को निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित व्यक्तियों, निश्चित विधि, निश्चित स्थान द्वारा पढ़ाया जाता हो, वह शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। यानी शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यालय शिक्षा जुड़ी होती है, जहाँ एक निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित शिक्षण विधि और निश्चित व्यक्ति विशेष से और निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये संकुचित अर्थ होता है शिक्षा की। अगली हेडिंग देखते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ में देखते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ का आशय उस शिक्षा से है जिसमें मनुष्य नित्य नए नए अनुभवों को सीखता है। यानी शिक्षा के दौरान व्यापक अर्थ में आशय यह है कि जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो वो नित्य नए नए अनुभवों को सीखता रहता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखते हैं इसकी प्रोफेसर डकविल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं।
अगली हेडिंग देखते हैं, शिक्षा की परिभाषा। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा पूर्ण जीवन है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, अरस्तु जी के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार देखते हैं, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करता है या व्यक्त करता है। और अंतिम है, कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम है। अब देखते हैं अगली हेडिंग, शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व निम्नलिखित होता है। इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो है रखा है और जो सबसे आसान है कि बेहद सरल तरीके से आपको याद हो जाए, वही बिंदु समाहित किया गया है। सबसे पहला है मानव कल्याण में सहायक, दूसरा है नैतिक विकास में सहायक, तीसरा है चरित्र निर्माण में सहायक, और चौथा है व्यक्तिगत विकास में सहायक, और पांचवा है सामाजिक या समाज की प्रगति में सहायक, और छठवां है आत्मनिर्भर बनने में सहायक, और सातवां है सभ्यता व संस्कृति के लिए सहायक। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मित्र नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित तौर से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।